जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज मैं स्त्री जातिका के सप्तम भाव में शनि का शुभ और अशुभ परिणाम के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अधिक विलंब न करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। शनि दो राशियों का स्वामी है, कुंभ और मकर राशि का स्वामी होकर शनि यदि केंद्र में बैठता है, केंद्र भाव जो है ज्योतिष के अनुसार 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र भाव कहलाता है। यदि स्वग्रही होकर उच्च का, ये तुला राशि में उच्च का होता है। वैसे तो ये जब उच्च का या स्वग्रह होकर केंद्र में बैठता है तो सस नामक महापुरुष योग नाम से यह विख्यात है और इसके अच्छे शुभ परिणाम मिलते हैं। सप्तम भाव चूँकि केंद्र का भाव है और यदि सस योग यहाँ बन जाता है तो ये शुभ स्थिति कहलाती है। वैसे शनि तमोगुणी माना गया है और साथ ही ये मंद गति का भी इसको मानते हैं। ये सबसे अधिक गति, बहुत ही धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। यह अत्यंत शीतल, निस्तेज, उदास और शिथिल ग्रह माना गया है और साथ ही शनि को विच्छेदात्मक ग्रह माना गया है। यानी कि सप्तम भाव में यदि शनि बैठ जाएगा तो यह अशुभ स्थिति में बैठते हुए विच्छेदात्मक यानी दाम्पत्य जीवन को निराश कर देता है और दाम्पत्य जीवन में ऐसी जातिका को सुख नहीं मिलता है। और इसका शनि उदार और लोकप्रिय भी है और न्यायप्रिय तो आप सभी जानते हैं। शनि सूर्य का पुत्र है, इसलिए यह हर क्षेत्र में अग्रणी होकर प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी जातिकाएँ जिनके शनि शुभ हो स्थिति में बैठा हो तो ये हर क्षेत्र में आगे रहने का प्रयास करती है। शुभ जब यदि स्थिति में होगा तो राजनीति में तो यह उच्च पद तक जा सकती है। अब ये राजनीति की जो मैंने चर्चा करी है, सप्तम भाव में शनि यदि अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में बैठा हो तो इसकी राजनीति में रुचि बढ़ती है और इसके साथ ही इसका संबंध राहु से हो जाए तो फिर कहना है क्या। गुरु की महादशा और राहु की प्रति अंतर्दशा या अंतर्दशा या राहु का जब पीरियड चलता महादशा और शनि की अंतर्दशा में ऐसी जातिकाएँ राजनीति में यदि प्रवेश करे तो उच्च पद तक ये ऐसी जा सकती है, यह माना गया है। और ये दीर्घायु यानी कि ये ऐसी जातिका जिनका शनि शुभ स्थिति में बैठा हो तो उनको लंबी उम्र देता है। और यह है शुभ कैसे बनता है। शुभ स्वग्रही उच्च का हो तो स्वग्रही है और इस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो यह शनि शुभ कहलाएगा। इसके अलावा शुभ कृति योग हो, यानी कि जहाँ शनि विराजमान है, शनि से आगे 8वें स्थान में, पीछे 6ठे स्थान में यदि शुभ ग्रह हो तो यह शनि शुभता ही प्रकट करता है। शुभ दृष्टि जब इसकी पड़ती है तो ऐसे जातिकाएँ कार्य करने में निपुण रहती है और आगे से आगे काम करने में उत्साहित नजर आती है। और अब अशुभ शनि कैसे अपना प्रभाव बताता है इसके बारे में बता रहा हूँ। अशुभ शनि कब कहलाता है। यदि जहाँ शनि सप्तम भाव में बैठा हो और उस पर वक्री अवस्था में हो या अस्तगत हो या फिर शुभ पाप करती योग में बैठा हो या फिर इस शनि पर किसी पापी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसी जातिका का जो शनि है वह अशुभ अवस्था में कहलाता है। अशुभ शनि प्राय मैंने पहले बताया था ये विच्छेदात्मक ग्रह है, इसलिए जहाँ शनि बैठ जाएगा अशुभ स्थिति में होगा तो ऐसी जातिका का विवाह अत्यंत बहुत देर से विलंब से होता है और हो भी गया तो इसका लाख प्रयास करने के बावजूद यदि विवाह हुआ तो इसका जब विवाह होगा तो इसका जो जीवन साथी यानी कि इसका जो पति मिलता है वो इससे निम्न स्तर का पति ही मिलता है और यह अशुभ का प्रभाव बताता है। दूषित शनि यानी कि शनि पर कुदृष्टि पड़ रही हो तो ऐसी स्त्री प्राय ईर्ष्यालु, दूसरों से देशवा करने वाली और अत्यंत निराश, मन ही मन घुटने वाली और प्राय उदासीन रहती है। कभी उसके चेहरे पर
मुस्कुराहट तक नहीं आ पाती है। यह स्त्री निरस्ता का जीवन जीने वाली होती है और इसका दाम्पत्य जीवन अत्यंत कष्ट कहा जा सकता है। और यदि इसका यूँ कहें विवाह के बाद में जो स्थिति बनती है, जीवन इसका प्राय कष्टमय ही देखा गया है। कुछ शुभ महादशा अंतरदशा आ जाए तो उस समय इसका जरूर थोड़ा प्रभाव कम हो सकता है। और इसमें धैर्य की कमी रहती है। एक तो धैर्य की कमी रहती है, एक अवसाद में रहती है और एक निराशावादी रहती है। तो ऐसे में धीरे धीरे इसके अन्य बीमारियां बढ़ सकती है। ऐसी जातिकाएं जिनके अशुभ शनि हो तो उसका अवसाद की स्थिति बन जाती है। और ऐसी जातिकाओं की जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो इनके कमर का दर्द, घुटनों का दर्द और मांसपेशियों का दर्द दूषित करता ही करता है। यह अशुभ जो शनि है उसके परिणाम के अनुसार इस ऐसी जातिकाओं के घुटने का दर्द, पैरों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द बढ़ता है और ये बीमारियां इसके होती है। और यदि शनि के साथ चंद्रमा स्थित हो जाए तो ये पागलपन के दौरे तक आ सकती है। और ये ऐसी स्त्रियां अशुभ शनि के कारण, जहाँ शनि पर बुध का संबंध हो जाए या दृष्टि पड़ जाए या चंद्रमा की दृष्टि या परस्पर संबंध, शनि पर जब चंद्रमा का आपसी संबंध बैठता है तो ऐसे जातिकाओं का विवाह जो है वो खराब तो होता ही है। इसके अलावा ऐसी जातिकाओं के तलाक तक की नौबत आ जाती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।